जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एक उत्तम में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आप लोगों को 6 तारीख से 6 से आपकी क्या डीवी शुरू हो रही है ऑनलाइन। उससे पहले जो लोगों के सवाल हैं वो है डॉक्यूमेंट में मिस्टेक को लेकर। ये मान के चलिए आप लोग 70% 80% जो बच्चा है उसके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी या छोटी बड़ी। तो उसी चीज़ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन डीबी से पहले एफिडेविट लगेगा या नहीं, क्या होगा गलती होने पर, ठीक, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ जो मेन बात निकल के आती पहले ये कि अगर देखिए छोटी माइनर मिस्टेक है तो क्या आयोग फैसला लेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में माइनर मिस्टेक है तो आयोग का फैसला कोई आपके अनहित में नहीं होगा, इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत देखने को मिले। दूसरी चीज़ क्या है कि एफिडेविट को आपको जब लगाना होगा तो आप लोग कैसे लगाएंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें जो प्रॉब्लम है उस डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी क्या पीडीएफ बनेगी। और पीडीएफ का साइज क्या है, 200 KB से 2 MB तक का रखा गया है। इसके बीच की आपकी पीडीएफ रहेगी और उसको आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आपका उससे काम चल जाएगा और उसमें एफिडेविट में आप लोग क्या करिए, मेंशन करा लीजिए जो समस्या हो आपकी। तो ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात ये है कि क्या आयोग अगर गड़बड़ हुई तो बाहर कर देगा छोटी मोटी। तो मेरी समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में डीवी में डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी गड़बड़ है तो आपको आयोग बाहर नहीं करेगा। क्या हो सकता है, आयोग लिस्ट निकाल दे प्रोविजनल लगा के और आपको टाइम दे दे कि इतने इतने सेलेक्टेड लोग हैं और इनके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मुझे नहीं अस्पष्ट हुई है, ये स्पष्ट नहीं हुई, अस्पष्ट है चीज़। तो उन छात्रों को क्या होगा, आयोग में उपस्थित होना होगा अपना प्रूफ लेकर। तो वही जो आपका एफिडेविट है वो आपको ले जाके दे देना होगा वहाँ आयोग में, ये होना चाहिए। और यही प्रोसेस जो है आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, ये आप समझ के चलिए। रीज़न उसका ये है क्यों, अगर जैसा कि लोग कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो आप सीधे बाहर, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए छोटी मोटी माइनर दिक्कत तो किसी ना किसी के किसी ना कारण बस आ ही गई होगी, माइनर प्रॉब्लम आ ही गई होगी। तो माइनर प्रॉब्लम अगर आ गई है तो उससे बचने का समाधान एफिडेविट है। अब ऑफलाइन जब दिक्कत होती थी, डीबी होती थी ऑफलाइन में, तो क्या होता था कि बच्चा गया अपना बता दिया, सारी बात को स्पष्ट रूप से समझा दिया और काम हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ सॉफ्टवेयर पे सारा डिपेंड है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब पढ़ने योग्य होने चाहिए, जिससे कि आयोग क्या करे, आपके जो फॉर्म में लिखा है उससे डाटा मैच होगा। अब जब वो उससे डाटा मैच कराएगा उसके बाद वो उसको प्रोसीड करेगा। बात यहाँ ये है ना मेन। तो उस चीज़ में क्या है कि आयोग को ये जो एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लिस्ट उसको निकालनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी कोई क्लियरेशन नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा सकती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। इससे कि क्या है कि जो बच्चों का सस्पेक्ट का रह जाएगा उसमें से कुछ बच्चे, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों को आप बुला लोगे, जो 3446 शॉर्ट लिस्ट करोगे उन्हीं को आप बुलाओगे। तो उनमें से क्या करें, अगर बच्चे का किसी का गड़बड़ है कुछ तो उसको आप आयोग बुलाकर प्रॉपरली क्या कर ले, उसको सत्यापित कर दें। फिर आपको अगर लग रहा है कि कोई गड़बड़ हुई है या डॉक्यूमेंट फर्जी है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों छोटी सी बात है जिसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, बहुत आराम से बहुत ही पेशेंस के साथ में जाना है आपको। और प्रयास ये करिएगा कि आपके यहाँ जो
CSC हो, जन सेवा केंद्र, और अच्छा बेहतर जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था हो वहाँ जाकर आप लोग इसको कराइएगा DB को अपनी ऑनलाइन, ठीक है। और एफिडेविट के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप लोग अब एफिडेविट अपना बनवा लीजिएगा, 10 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा वो। और जो भी आपके प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करा लीजिए, एफिडेविट से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ का दोस्तों थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना रहेगा, ठीक है। और जैसे कि पता है 6 से शुरू है, तो आपको 6 को ही जल्दबाजी में करने का प्रयास नहीं है करना है, ठीक है। 6 को देख लीजिए, 7 या 8 में आराम से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा, बस और कुछ नहीं। और बाद बाकी तो DB होगी, DB होने के करीब मान के चलिए 2 से 3 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद 3 महीने में लगभग हो सकता है कि और रिजल्ट भी आ जाए। तो बस इतना ही है फिलहाल में प्रोसेस होना, और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग में तो समय लग ही जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक संभवतः आयोग करा देगा, यही है, ठीक है। तो फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।